हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड्स। तो इससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं रासायनिक बॉन्ड का कि किस प्रकार से बॉन्ड बनाए जाते हैं। इसके साथ हम एस के झा सर की बुक्स के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आज 4, 3, 2 और 5 चैप्टर करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कि कैप्टन क्या होता है। ठीक है। और इस प्रकार देख सकते हैं देखो ये क्या है, कैप्टन एनॉन। बॉन्ड किस प्रकार से बनाए जाते हैं, देखो प्लस और माइनस। ये जो प्लस और माइनस हैं ये धनात्मक एक ऋणात्मक बोलते हैं। जो ऋणात्मक बिंदु होते हैं वो धनात्मक की ओर आकर्षण करते हैं, धनात्मक इनको आकर्षण कर लेता है, और जो जितनी धनात्मक होते हैं वो ऋणात्मक की ओर आकर्षण कर ली जाती हैं, जिस प्रकार से एक बहुत ही ठोस पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे ठोस पदार्थ इन्होंने दिखाया है बन के प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जितना भी दुनिया में कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है इसी प्रकार सब केमिकल बॉन्ड से ही निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। जिस प्रकार से अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और चैप्टर नंबर पहला चौथा देखते हैं केमिकल बॉन्ड वाला। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन। कौन सी गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और कार कार की बैटरी में प्रयुक्त कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयुक्त कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। गोताखोर के सांस लेने से संबंधित प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन और हीलियम। देखो सबसे पहले क्या होता है, दो होता है, एक तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कम गहराई में प्रयोग की जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और अधिक गहराई में कौन सी, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जाता है, तो आर्थोटोलिडाइन परीक्षण द्वारा। और चौथा देखते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग तो ब्लीचिंग पाउडर के। क्लोरीन गैस का निर्माण में कौन से, ब्लीचिंग पाउडर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए, क्लोरीन। कौन सी गैस, क्लोरीन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं छठवां क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। पहले का चौथा दो ऑप्शन कट गए क्योंकि पहले का चौथा ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नीला होता सोडियम थायोसल्फेट और हाइपोसोडियम हाइपो कॉपर सल्फेट। हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, और नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार से चौथा, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, हेलोजन। फिर कल बारात आएगी आंटी।
फिर कर बारात आएगी आंटी, फिर कल बारात आएगी आंटी, ठीक है। फिर कल बारात आएगी आंटी, ठीक। तो फ्लोरीन में तो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो सबसे अक्रियशील कौन सा हो गया, फ्लोरीन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7 में हो गया, 8 में, हाँ जी। एम कक्षा में सम्मिलित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, सबसे पहले के एल एम, इसको 1 माना जाता है, इसको 2 माना जाता है, इसको 3, और सूत्र क्या होता है 2n²। तो उसने क्या पूछा है एम, तो एम कितने नंबर में है, 3 नंबर में। कितने नंबर में है, 3। एम कितने नंबर में है, 3 नंबर में। तो के एल एम, एम कितने नंबर में, तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में तो क्या 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 पूछा है, क्वेश्चन कहाँ गया जी, है 8वां क्वेश्चन। तो उसने पूछा एम का, तो के एल एम 1 2 3, सूत्र क्या होता है 2n²। एन की जगह 3 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 × 9/18। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 18। एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 18। इसी प्रकार से 9वां देखते हैं, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व संबंधित है। 56 वाला तत्व किस किस ऑर्बिट में होता है, तो एस ब्लॉक में होता है। अब एल पूछा है के एल एम, अब मैंने कहा था 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। इसी प्रकार से पूछ रहा के कोष में, तो देखो के फर्स्ट में आ गया तो 2, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब पूछ रहा है कि यदि घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, धातु बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। धातु की विशेषताएं, धातु क्या होती है, चमकदार होती है। धातु में धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, पॉलिश करने में चमकती होती हैं, विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक होती हैं, और ताप तापमान पर ठोस होती हैं। समान तापमान पर क्या होती हैं, ठोस होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। धातु विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं। अति पतली फिल्मों में पारदर्शी नहीं होती हैं, पॉलिश करने पर अधिक चमकदार होती थी। और इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं। धातुओं के बारे में निम्न में से कथन गलत है। धातु आघातवर्णी और तन्य नहीं होती है, यही क्वेश्चन, यही गलत है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 14 की तरफ। धातुओं के पतले तार खींचे जाने का गुण को क्या कहते हैं, धातुओं को पतले तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक है, कौन सा एक धनायन है, कौन सा एक धनायन है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक धनायन, और बाकी सब ऋणायन। बैटरी में धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं कि कैथोड कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। एनोड माइनस कैथोड प्लस, ठीक। जोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जा सकती है। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जा सकती है। करेगा एल्यूमिनियम को क्या नहीं, एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जा सकता है। अमोनिया का एक गुण क्या है, अमोनिया, अमोनिया क्या होती है, NH अमोनियम। अमोनिया का एक गुण क्या है, अमोनिया का एक गुण क्या है, अमोनिया का एक गुण क्या है, इसका जलीय मिश्रण लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। संक्रमण एक तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जो
दो दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व जिनके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। और समूह 18 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। समूह 17 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाई जाती है तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती है तो दूधिया रंग प्रभावित होता है। तो कौन सी? CaO। क्या होती है? CaO। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। लेड नाइट्राइट लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले भूरे रंग की गैस को क्या कहते हैं? निकलने वाले भूरे रंग की गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करती है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट कौन सी गैस होती है? N2O प्लस H2O। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चूना पत्थर के अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्यों? क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। पोटेशियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने के अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया होने के अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड उत्पन्न होगा। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड उत्पन्न होगा। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड तो और उत्पन्न में तो बेरियम सल्फेट उत्पन्न होगा। कौन सा होगा? बेरियम सल्फेट इसका सही होगा। लेड नाइट्राइड को पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया कराने पर उदाहरण बनता है। लेड नाइट्राइड और पोटेशियम आयोडाइड की क्रियाकरण में द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लोरो एल्कली प्रतिक्रिया के तीन उत्पादन हैं। कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निष्कर्ष किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण भाग लेते हैं? कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के भाग लेते हैं? ये अभिक्रिया हुई H2O प्लस CO2 से। तो क्या बन गया जी? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज प्लस O2 और जल बन गया। तो 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन प्रकाश के संचरण और क्लोरीन की उपस्थिति में। असंतुलित कराए जाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड जल कितना है? 2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
तो ऑप्शन इसका सी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसमें लगा दिया। छः 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 जब अंत निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील होती है? कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील होती है? कैल्शियम धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील होती है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्लोरीन, फास्फोरस और कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील होती है? क्लोरीन। वो कैल्शियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है। निम्नलिखित में रासायनिक अपक्रिया का संतुलित अपक्रिया कौन सी होती है? बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट कौन सी होती है? तो सबसे संतुलित अपक्रिया होते हैं बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और सिलिकॉन क्लोराइड और की अपक्रिया कराते हैं। प्रयुक्त में से कौन सा प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? SnCl2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। दी गई विस्थापन अभिक्रिया। दी गई अभिक्रिया में कौन से तत्व आयन के रूप में कार्य करते हैं? दी गई अभिक्रिया में कौन से तत्व आयन के रूप में कार्य करते हैं? कौन से तत्व आयन के रूप में कार्य करते हैं? क्लोरीन तत्व करते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रिया संभव है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया संभव है। अभिक्रिया संभव है। कॉपर सल्फेट, CuSO4 प्लस CaSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया में कौन सा ब्लीचिंग बेंजीन में गामा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? अल्फा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में 12 3 होती है। तो बेंजीन में कितनी होती है? 12 3 होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बेंजीन C6H12 ठीक, C6H12 में। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित बेंजीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गुण असत्य है? बेंजीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गुण असत्य है? कौन सा गुण? यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह है? इथाइल प्रोपाइन और ब्यूटान। इथाइल प्रोपाइन और ब्यूटान। ऑप्शन डी सही हो जाता है। पेंटेन का अणु सूत्र C5H12 इसमें होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 16 से संयोजी बंध होते हैं। 16 से संयोजी बंध होते हैं। क्या होता है? 16 से संयोजी बंध होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सम्मिलित सही रासायनिक अपक्रिया की पहचान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सही अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो इसमें से निम्न है संयोजी अभिक्रिया मेथेन और क्लोरीन गैस में मिथाइल क्लोराइड का बनना किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? किस प्रक्रिया की प्रतिस्थापित अभिक्रिया है? दी गई रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी रासायनिक जाति क्रमशः ऑक्सीजन और अपचयन के रूप में कार्य करती है? ऑक्सीजन और अपचयन के रूप में कार्य करती है। Al2O3 प्लस 2Fe Al2O3 प्लस 2F2 कौन सी Fe2O3 और Fe2 निम्नलिखित में से अभिक्रिया ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगी।
उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रोगाणुमुक्त जल पेयजल बनाने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? CaCO2 का किसका उपयोग किया जाता है? CaCO2 का वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? Na2CO3 पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा सिल्वर नाइट्राइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने से क्या प्राप्त होता है? सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के मिलाए जाने पर क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप उत्पन्न होते हैं। सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप उत्पन्न होते हैं। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना प्राप्त होता है। CO निम्नलिखित तत्वों में से इसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 कोष और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 को इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा है? आर्गन। परमाणु का आयतन सबसे कम होता है हीलियम का। परमाणु का आयतन सबसे कम होता है हीलियम का। इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में कौन से बिंदु सही है? इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में कौन से बिंदु सही हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में कौन से बिंदु सही हैं? यह किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन को विस्थापन है। यह उपकेश के इलेक्ट्रॉन को विस्थापन करता है। यह किसी परमाणु की कक्षा को इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के मध्य से बिजली पारित की होती है तो कौन सा उत्पादन होता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम को साफ करने में, दवा बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में, रेयन बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से गुजारते हैं तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों में विलयन में से किसका कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। विषम कौन सा है? विषम NaOH है। NaOH ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तेजी से खाना बनाने के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है। तेजी से खाना बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? NaCO3 का। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पादन होगा। जब जिंक के कण सल्फ्यूरिक तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं बनने वाला अवक्षेप क्या होगा? जिंक सल्फ्यूरिक ZnSO4 होगा। जब
एम सतह को शामिल किए जाते हैं कि देखो मैंने बताया कि एल एम सीधा एल 18 कितना 18। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, सूत्र लगा देते हैं। निम्नलिखित में से गलत क्या है? एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया घट जाती है, नहीं बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब गलत है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। संगमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इनमें बाह्यतम कोश में तीन अपूर्ण होते हैं। इनकी बाह्यतम कोश में 3 अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सत्य है? इनके बाह्यतम कोश में 3 अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 3 अपूर्ण होते हैं। यह जिंक के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच ZnSO4 बनाते हैं। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस का पॉलीथीन में भरी जाती है। चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के नीचे की ओर जाने वाले कोषों से जुड़ने की वजह को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह को नीचे की ओर जाने पर नए कोषों से जुड़ने की वजह को क्या कहते हैं? नए कोषों से जुड़ने की वजह को क्या कहते हैं? नए कोषों से जुड़ने की वजह को क्या नए कोषों के जुड़ने की वजह से परमाणु आकार तथा नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। परमाणु आकार और नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच में बिजली प्रवाहित होती है तो टूट जाता है। क्या में NaOH प्लस H2 प्लस Cl NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। निम्नलिखित में से अभिक्रिया का उत्पाद है। निम्नलिखित में से अभिक्रिया का उत्पाद है CH3COOH और किसी विद्युत अपघट्ट का प्रयोग डैनियल सेल में किया जाता है। किस विद्युत अपघट्ट का प्रयोग डैनियल सेल में किया जाता है? H2SO4 या HCl का H2SO4 का किया जाता है? H2SO4 का किया जाता है। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अपक्रिया इलेक्ट्रोडो प्रयोग से विद्युत अपघटन किया जाता है। कैथोड और एनोड पर क्रमशः होता है। कैथोड और एनोड पर ऑक्सीजन और सल्फ्यूर ऑक्साइड पर फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक अणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। इसका द्रव्यमान 39 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 39 में से 19 चला गया, कितना बचा? 20। डायरेक्ट नहीं देखना चाहते हैं तो उनका सूत्र होता है इनका सूत्र क्या होता है? N बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, क्या होता है? N बराबर A माइनस Z। ठीक, इसी प्रकार से A हो गया द्रव्यमान की संख्या और Z हो गया परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से घट जाता है। अब यदि एक तत्व में परमाणु नाभिक 11 है और
न्यूट्रॉन 12 है तो द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है तो द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, 11 12 कितना होता है 23। NH4 अमोनियम NH4SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, NH4 N कितना हो गया, सोडियम NH4 4 2 N कितना हो गया 2 प्लस 4 दूनी 8, S कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 8 2 10 11 4 15 कितना हो गया 15। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n²। क्या होता है 2n²। किसी के में 2 होता है, ठीक। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए, +2। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती है, कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से जस्ता। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है, टांका का मिश्रण है, टांका टिन प्लस तांबा टिन प्लस सीसा का मिश्रण है, टांका टिन प्लस शीशे का मिश्रण है, टिन प्लस शीशे का मिश्रण है, टांका किसका मिश्रण, टिन प्लस शीशे का मिश्रण है। और कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक सॉरी स्टेरेडियन नहीं रेडियन होता है, केवल रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। और पानी के एक अणु में हाइड्रोजन द्रव्यमान ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, पानी के एक अणु में पानी 1:8 होता है, 1:8 होता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, आयतन घट जाता है, समान रहता है, द्रव्यमान बढ़ता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घट जाता है। क्लोरीन गैस को क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण जिनका अनुपात 1:3 होता है तो दोनों समस्थान निम्न में से कौन सा होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 25 डिग्री तापमान के रिक्त बर्तन में इथेन तथा हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव को क्या कहते हैं, कुल दबाव को कहते हैं का अंश कितना होता है, 15:16 होता है, 15:16 होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफेद राख उत्पन्न होती है जिससे बनने के लिए पानी का घोल होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफेद राख उत्पन्न होती है, जलाने में उत्पन्न होता है क्या, जन्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसमें
सभी बनता है, नमक बनता है, पानी बनता है, H2SO4 बनता है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस का उत्पादन का निर्माण होता है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस का निर्माण होता है? फेरिक ऑक्साइड का निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल हाइड्रोजन के रूप में निकल का उपयोग किया जाता है। निकल का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एजेंटों में से कौन सा पेय पदार्थ शुद्धिकरण शोधक अच्छा होता है? पेय पदार्थ शुद्धिकरण शोधक अच्छा होता है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेय पदार्थों का शुद्धिकरण अच्छा होता है? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का शुद्धिकरण करने में अच्छा होता है? किस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या क्या कहलाती है? किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की वृद्धि अपचायक कहलाती है। किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अपचायक कहलाती है। तत्व यदि ए बी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 1s2 और 2s2 2p6 और 3s2 3p4 है, तो इन तत्वों की संयोजक द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? A2B क्या होगा? A2B। इस प्रकार से आगे चलते हैं। इस प्रकार से किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है, तो आवर्त सारणी में ठीक नीचे के परमाणु क्रमांक क्या होगा? आवर्त सारणी में ठीक नीचे का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 33 होगा। देखो 3 2 5 5 और 6 5 11 12 13 14 15 2 2 4 10 2 12 12 3 15। तो आवर्त सारणी में ठीक नीचे परमाणु संख्या क्या होगी? 15 दूनी 30 16 दूनी 32। आई डोंट नो, पता नहीं है कैसे आ गया। 33 होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 कितना? इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 2 8 4 है, तो तत्व का नाम क्या है? 8 2 10 4 14। 14 में कौन सा होता है? सिलिकॉन। 14 में कौन सा होता है? सिलिकॉन। 14 में कौन सा होता है? सिलिकॉन। इसलिए संभारिक परमाणु के विषय में तत्व कथन है। संभारिक परमाणु के विषय में तत्व कथन है। द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। यदि एल्यूमीनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? यदि एल्यूमीनियम की संयोजकता 3 तथा और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो, तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमीनियम से कम अभिक्रियाशील होती है? एल्यूमीनियम से कम अभिक्रियाशील होती है। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ चले जाएगा Al की तरफ और Al का यहाँ आ जाएगा। निम्नलिखित में से धातु Al का कम अभिक्रियाशील है। एल्यूमीनियम की कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक एल्यूमीनियम से कम अभिक्रियाशील करता है। निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमीनियम सल्फेट विलयन के एल्यूमीनियम को विस्थापित करती है?
विस्थापन करती है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। 13 परमाणु। एक तत्व का परमाणु भार 20 है तो उसका रासायनिक गुण क्या होगा? उसका रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा? उसका रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा? बेरियम। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण गलत है। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण गलत है। कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? Fe3Fe तथा 4H2O। इसका देखो संतुलित करेंगे तो यही गलत आएगा। आगे चलते हैं। दिए गए कॉपर निम्न में से शांत नाइट्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रक तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रिक नाइट्रक तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। CuNO3 से मतलब अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन सी 2Cu प्लस 4NO3 2CuNO3 का उल्टा NO2 प्लस जल। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना उदाहरण है। संयोजी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना का उदाहरण है। संयोजी अभिक्रिया। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट तथा हेमीहाइड्रेट है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट तथा हेमीहाइड्रेट है। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमेटाइट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेकिंग सोडा के विनिर्माण के यौगिक की आवश्यकता होती है। बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किस यौगिक की आवश्यकता होती है? साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। घटती हुई प्रक्रिया के क्रम से व्यवस्थित आम वस्तुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। गतिविधि श्रृंखला के आधार पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। मैग्नेटाइट में एल्यूमीनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट एल्यूमीनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। सबसे अधिक क्या है? महत्वपूर्ण अयस्क है। अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट। अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति में जमता है। क्या होता है? द्रुत गति में जमता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट NaCO3 क्या होता है? NaCO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 Na2 नहीं है ना, Na2CO3 होता है। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। किसका नाम है? जिप्सम का नाम है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ब्लीचिंग व्यंजक चूर्ण का जल में मिश्रण करने पर कौन सा गैस निष्कासित होती है? व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित
करने में कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन। धामन सोडा का सही सूत्र क्या होता है? धामन सोडा Na2CO3 10H2O Na2CO3 10H2। ओके। रिक्त स्थान का इसका सबसे उपयुक्त विकल्प है काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। स्केल चूना निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी में दूधिया हो जाती है? CO2। कौन सी गैस पानी के चूने से दूधिया हो जाती है? CO2। निम्नलिखित यौगिक में से उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। Ag+Cl- संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक है। सिल्वर क्लोराइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान NaOH के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? Na+ वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। CO2। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होता है सोडियम कार्बोनेट में। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n² होती है। कि पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? 2.22 गुणा 10⁻⁻23 होते पानी के एक मोल में। धातुओं को आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के बाहरी कोश में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। एल कक्षा में KL 8। कार्बन डाइऑक्साइड संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की संयोजकता 4 होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? जटिल रासायनिक समीकरण कंकाल रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों भी अभिक्रियाओं के बीच में आयन का विनिमय होता है। दोनों अभिक्रियाओं के बीच आयन का विनिमय होता है। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? जब किसी
जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को नाम दिया जाता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? इस रासायनिक अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? H2S हवा के साथ जलता है और H2O प्लस SO2 देता है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरिक सल्फेट का अपघटन Fe2O3 होता है, SO2 तथा SO3 होता है। Fe2SO3 होता है। कथन ये दोनों सही हैं। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है। यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है और यह सक्रिय ऊर्जा बढ़ाता है। यह प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ाता है और सक्रिय ऊर्जा भी बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। केवल एक असत्य है। क्या होता है जब किलो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या विलयन दूधिया रंग का हो जाता है? क्या हो जाता है? विलयन दूधिया रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से चैप्टर ये समाप्त होता हुआ। इसी प्रकार से थैंक यू माई वॉचिंग टाइम। और इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता हुआ।